दोस्तों 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजरायल पर किए गए भयानक आतंकवादी हमले के बाद से पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा शुरू हो गई थी कि अगर इजरायल ने गाजा पट्टी में घुसकर कोई ऑपरेशन चलाने की कोशिश की तो ये युद्ध देखते ही देखते विश्व युद्ध में बदल सकता है। और अब जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आना शुरू हो चुकी है उससे ये बात कंफर्म है कि दुनिया का ध्रुवीकरण बिल्कुल दूसरे या पहले विश्व युद्ध की तरह ही हो रहा है और बहुत जल्द ही ये काफी बड़ा मामला बन सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि युद्ध के दौरान अमेरिका इजरायल की मदद करने के लिए अब सीधे अपनी आर्मी को इजरायल में उतारने वाला है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, अमेरिका ने अपनी मिलिट्री को अलर्ट कर दिया है और इस बात का नोटिस जारी कर दिया है कि किसी भी वक्त वे अपने 2000 सैनिकों को इजरायल में तैनात कर सकते हैं। इसी के साथ अमेरिका इजरायल को कई अरब डॉलर की मदद भी देगा और अमेरिकी राष्ट्रपति आज इजरायल भी पहुंचेंगे। तो चलिए अब इस पूरे घटनाक्रम को डिटेल में समझते हैं। दरअसल दोस्तों लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका अपने 2000 सैनिकों को इजरायल में उतारने की तैयारी शुरू कर चुका है। लेकिन इस कदम के प्रभाव को समझने से पहले ये जानते हैं कि इस वक्त कूटनीतिक स्तर पर कौन सी बड़ी गतिविधियां देखने को मिल रही है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन एक काफी बड़ा फैसला करते हुए युद्धग्रस्त इजरायल का दौरा करने वाले हैं और ये विजिट बिल्कुल आज ही होगी। रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति इजरायल के अलावा जॉर्डन का भी दौरा करेंगे। बता दें कि जो बाइडन इजरायल का दौरा एक ऐसे समय पर करने वाले हैं जब अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन पहले ही एक हफ्ते में 2 बार इजरायल का दौरा कर चुके हैं। साथ ही वे इजिप्ट, कतर और सऊदी अरब जैसे देशों में भी पहुंचे। वहीं पर इन सब हाई लेवल विजिट का बस एक ही मकसद है और वह यह है कि इजरायल और हमास के बीच चल रहे इस युद्ध को पूरे मिडिल ईस्ट में फैलने से रोका जा सके। साथ ही जब इजरायल अपनी मिलिट्री की पूरी ताकत से ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत करे तब उसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हल्ला ना मचाया जाए। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति का यह दौरा ईरान को भी एक बड़ा संदेश है क्योंकि ईरान युद्ध की शुरुआत से ही इजरायल को धमकी दे रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर गाजा पट्टी में इजरायल ने हमला नहीं रोके तो वह इस युद्ध में सीधे शामिल हो सकता है। ऐसे में अब इजरायल और अमेरिका के बीच लगातार बढ़ती पार्टनरशिप को देखकर ईरान भी हैरान है क्योंकि उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति युद्ध के दौरान ही इजरायल का दौरा करने पहुंच जाएंगे। एक और बड़ा इंसिडेंट तब हुआ जब इजरायल ने अमेरिका से 10 अरब डॉलर की मदद मांग ली। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, इजरायल ने अमेरिका से युद्ध के लिए 10 अरब डॉलर की मदद मांगी है और इस पर जब अमेरिकी राष्ट्रपति से मीडिया में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम अमेरिका हैं और हम इजरायल की पूरी मदद कर सकते हैं। यहाँ पर रिपोर्टर का कहना था कि क्या अमेरिका एक बार में यूक्रेन और इजरायल दोनों देशों में चल रहे युद्ध को फाइनेंस कर सकता है। इसी पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी ताकत की धौंस दिखाते हुए कहा कि वह ऐसा करने में पूरी तरह से सक्षम है। साथ ही अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी ने भी कुछ इसी तरह के संदेश दिए कि अमेरिका दोनों युद्ध को फाइनेंस कर सकता है। ऐसे में हम देख सकते हैं कि कैसे अमेरिका कूटनीतिक स्तर पर समर्थन दिखाने के साथ साथ इजरायल की आर्थिक सहायता करने के लिए भी तैयार है। लेकिन अब दुनिया भर में कई देश इजरायल के खिलाफ खड़े होने शुरू हो चुके हैं। हमने कल ही अपनी वीडियो में बताया था कि कैसे चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की मीटिंग को आयोजित कर रहा है और इसमें 130 देश शामिल हैं, जिसमें चीन ने इस बात के साफ संकेत दिए कि वह इजरायल के समर्थन में नहीं खड़े हैं, जिसकी वजह से एक तरफ चीन और दूसरी तरफ अमेरिका दिखाई पड़ता है जो बिल्कुल विश्व युद्ध की तरह ही ध्रुवीकरण की तरफ इशारा कर रहा है। जहां एक तरफ अधिकतर देश पैसों के लालच में चीन पहुंच गए, वहीं दूसरी तरफ भारत ने बेल्ट एंड रोड परियोजना की मीटिंग में जाने से तीसरी बार इंकार कर दिया, जो इस बात को दर्शाता है कि भारत इजरायल के समर्थन में खड़ा है। साथ ही अमेरिका की तरफ से अब इजरायल में 2000 सैनिकों को उतारने की खबर पर अगर बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ी खबर है क्योंकि 2000 अमेरिकी सैनिकों का सीधे इजरायल की मदद करना साफ कर चुका है कि अब गाजा पट्टी का ग्राउंड इन्वेजन पूरी तरह से संभव है। हालांकि यहाँ पर यह बात महत्व रखती है कि अमेरिका अपने 2000 सैनिकों को इजरायल तो भेज रहा है, लेकिन इसमें अधिकतर सैनिक कॉम्बैट के लिए नहीं बल्कि मेडिकल सपोर्ट के लिए भेजे जाएंगे, जो कि इजरायल के सैनिकों को तो मेडिकल सुविधा देंगे ही, साथ ही जरूरत पड़ने पर आम जनता की भी मदद करेंगे। इसके अलावा इन 2000 सैनिकों में मिलिट्री एडवाइजर भी शामिल होंगे जो इजरायल को मदद करेंगे सही तरह से गाजा पट्टी में अपने मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। ऐसे में हम देख सकते हैं कि कैसे अमेरिका खुलकर इजरायल की मदद कर रहा है। वैसे दोस्तों जिस तरह से अमेरिका इजरायल की सपोर्ट कर रहा है, क्या भारत को भी इसी तरह से मेडिकल सपोर्ट वगैरह इजरायल को पहुंचानी चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।